करके एक माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, उसमें भी बंटवारा करने लगते हैं। तो प्रेमियों, ये निशाचरी, यही असुर स्वभाव की पहचान गोस्वामी बाबा ने इशारा किया। कामा नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। और जिनके यही आचरण भवानी, ते जानहु निशाचर सब प्राणी। लो, निशाचर और सात्विक बुद्धि की यहीं से पहचान बता दी गई। विद्वान ने लिख दिया इस धरातल पर दो तरह के जीव, नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी। अरे प्रेमियों, तुम शाकाहारी जीव जिनकी पूरी पहचान महापुरुषों ने बताई, जिनके दांत और नाखून चपटे होते हैं, जो पानी खींच के पी जाते, जिनके घर बच्चे जन्म लेते हैं, आंखें खोल देते हैं, वो शाकाहारी जीव होते हैं। लेकिन आहार विहार तुम्हारा दूषित हो गया तो शाकाहारी होने के बावजूद भी मांसाहार में चले गए, जिनके लिए विद्वान ने बड़ी बढ़िया बात लिखी। सब लोग ध्यान देना, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। का जग में सत्संग बिना मानो, जग में सत्संग बिना मानो, सन्मति गति पाना क्या जाने, सन्मति गति जाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख देखे, जीवन में जितने दुख देखे, सब निज दोषों के कारण ही, सब निज दोषों के कारण ही। पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं, वह दोष मिटाना क्या जाने, वह दोष मिटाना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, उन्नति का साधन सेवा है। इससे आत्म शुद्धि होगी, इससे आत्म शुद्धि होगी। पर लोभी कामी अभिमानी, पर लोभी कामी अभिमानी, सेवा का निभाना क्या जाने, सेवा का निभाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, आसुरी प्रकृति के जो प्राणी, सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। अब प्रेमियों, यहीं पे समझ लो, आसुरी प्रकृति होती है। मनुष्य तो हमारे जैसे, आपके जैसे, देखने में एक जैसे, लेकिन उनका आहार विहार बदला हुआ होता है। प्रेमियों, वही असुर कहलाते हैं, असुर और कोई नहीं। कहा कि रावण प्रकांड विद्वान था और ऐसे कुल में जन्मा जिसको विद्वानों ने लिखा कि उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, और शिव बिरंची पूजो बहु भांति। उत्तम कुल में जन्मा, ब्राह्मण कुल में, पुलस्त ऋषि का नाती, विश्रवा का पुत्र। और प्रेमियों, उसका आहार विहार केवल दूषित था, जिसके कारण कहा गया निश्चर कमाल का, उसको निशाचर कह दिया गया। अब प्रेमियों देखो, आहार विहार पर ही पूरा निर्भर करता। कहा जैसा खाओ अन्न
तो वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। तो आहार विहार पर ही सब कुछ निर्भर, उसका आहार विहार दूषित था, तो उससे उसकी बुद्धि ऐसी बिगड़ गई कि उसने अपने जीवन में 2 संकल्प उठाए थे। पहला संकल्प बड़ा नेक पाक परमार्थिक संकल्प उसने लिया था कि पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगा दूंगा, मनुष्य जब चाहे तब पृथ्वी पर चला हुए और जब चाहे तब स्वर्ग की यात्रा करे। देखो कितना बढ़िया उसका विचार था, लेकिन प्रेमियों ये विचार उसने पीछे डाल दिया। दूसरा विचार उसके जहन में उठा कि जगत जननी जगदम्बिके को अपनी लंका जरूर लाऊंगा। यह गलत सोच थी, लेकिन बुद्धि बिगड़ी तो यह काम उसने पहले कर दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ, राम ने चढ़ाई कर दी। कहा कुमु का कंपन, कुल शरद अतिकाय, धूम्र के तो आदि आदि निशाचरों का संहार हो गया। यहाँ तक कि वो मेघनाद और अक्षय कुमार भी मारा गया। अरे यह जब सुना उसने, कहा यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, ये खबर जब उसको लगी, अपना ही शीश लगा ढूंढने, विचार करने लगा कि अब करें तो क्या करें। और तब तो उसकी बुद्धि में एक बात आ गई कि अभी भ्राता कुंभकर्ण जीवित है। कुंभकर्ण एक दिन जगता था और 6 महीने सोता था। अभी वो पड़े पड़े सो रहा था। उसने सोचा कि भ्राता कुंभकर्ण से मदद मांग ली जाए। तो स्वामी बाबा लिख रहे कि व्याकुल कुंभकर्ण पह आवा, तो विविधि जतन करिता ही जगावा। तमाम नाना प्रकार के यत्न प्रयत्न करके तब उसको जगाया, क्योंकि उसका कोर्स था 6 महीने का। अभी 2 ही 3 महीने हुआ सोते सोते, तो जगाने में तो दिक्कत हुई। कहा उसके शरीर के ऊपर हाथी घोड़े रंधाए गए, उसके कानों में ढोल ताशे नगाड़े बजाए गए। बड़ी मुश्किल में जब जगा तो कच्ची निद्रा में जगा। तो प्रेमियों, जो कच्ची निद्रा में जिसको जगा दो गुस्से में आ जाता है। गोस्वामी बाबा ने लिखा कि जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। ऐसा जगा मानो साक्षात काल शरीर धारण करके आया। और उसने देखा रावण की तरफ, तो रावण का मुखमंडल मलिन आज देखा, तुरंत सारा गुस्सा हिरण हो गया और उस पूछ बैठा, भैया आज काहे तो मुख रहे सुखाई, तुम्हारा ये मुखमंडल मैं मलिन देख रहा हूँ, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। रावण ने पूरी बात बता दी, मैंने सीताहरण किया, राम ने चढ़ाई कर दी, पूरा निशाचर कुल का संहार हो गया, मैं मदद मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। जानते हो उसने क्या जवाब दिया? बड़ा बढ़िया जवाब। ने कहा कि भल न कीन तय निश्चर नाहा, तो अब मोहियाई जगाए सिका। अरे निशाचर राज तूने अच्छा नहीं किया, अब जगाने से क्या फायदा। अरे पहले जगा देता, कुछ पूछ लेता तो मैं बता देता, और अब तो तुमने वो अपराध कर दिया जो क्षम्य अपराध है ही नहीं। अब इस जगाने से क्या मतलब? रावण ने विचार किया, अरे हम तो इनसे मदद मांगने आए थे, ये तो उल्टा गुरु की तरह हम ही को समझाने लगा, ये मदद कैसे करेगा। लेकिन था बड़ा विद्वान, उसने तुरंत उस पॉइंट को नोट किया कि ये उल्टा क्यों बोल रहा। उसने देख लिया कि इसके अंदर खान पान का कोई असर अब नहीं रह गया, क्योंकि विद्वानों ने बताया इस शरीर के ऊपर खान पान का असर 26 दिन रहता है और 27वें दिन ये शरीर निर्विकार हो जाता। तले का कोई बाजारे नहीं पड़ते, अब तो 3 दिन गुजारे, 27 दिन तो बहुत। तो प्रेमियों, जब वो इस तरह से उसने कहा तो रावण ने कहा, भैया रुको, इतने दिन बाद जगे हो, भूख लगी होगी, थोड़ा पहले नाश्ता पानी हो जाए, उसके बाद में चर्चा होगी। कहा ठीक है, प्रबंध किया जाए। तो रावण ने, जानते हो नाश्ता पानी में क्या प्रबंध किया? हम नहीं कहते आपकी, रामायण में लिखा कि रावण मांगे कोटि खट, मद अरु महिष अनेक। 1 करोड़ घड़े शराब के मंगा लिए और भैंसों की तो गिनती नहीं, अनेक लिख दिया, माने अनगिनत भैंसे मंगा लिया और कहा भैया नाश्ता पानी करो। तो स्वामी बाबा लिख रहे कि महिष खाई और करी मदिरा पाना, तब गर्जा वज्राघात समाना। खा पी करके मस्त हुआ, बहुत तेज गर्जना की, कहा राम लौट को पछाड़ी।
क्या देखा? खान पान का असर तुरंत दिखाया। स्वामी जी महाराज ने दृष्टांत सुनाया। कहा एक महात्मा जी थे, महात्मा जी वो एक गुरु राजा साहब के गुरु थे। एक दिन वो राजा साहब के यहाँ पहुंचे। राजा साहब ने बड़ी आओ भगत वाला स्वागत संस्कार उनका किया और रात्रि में वहीं पे रुके। राजा साहब ने भोजन व्यवस्था करवाई। महात्मा जी ने भोजन थाली ली और शाम को अपना संध्या वंदन करके सो गए। भोर में सुबह 4 बजे उनकी आंख खुली। उन्होंने देखा कि उनके सर के ऊपर खूंटी और खूंटी के ऊपर नौलखा हाथ टंगा। महात्मा जी की बुद्धि बिगड़ी और उठे और वो नौलखा हाथ उठाया, अपनी झोली में डाल लिया और बड़ी तेज आवाज में कहा, राजन अब हम अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर रहे। राजा साहब जब तक आवे चले महात्मा जी निकल गए। जा करके अपनी कुटिया पर रहने लगे और राजा साहब इधर जितने कारंदे सिपाही उनके थे उन सबको बारी बारी दंडित करने लगे। कहा ये नौलखा हार किसने चुराया, बता दो। एक एक करके सारे जितने कर्मचारी थे सबको दंड मिलता गया। अरे प्रेमियों, जब 26 दिन निकल गए तब महात्मा जी की बुद्धि शुद्ध हुई और उन्होंने कहा कि हम ठहरे संत महात्मा, तो हमको इन नौलखा 10 लखा से क्या मतलब? अरे हमने इसको चुरा लिया, इससे निरपराध जीवों के ऊपर वहां दंड पड़ रहा, ये तो बड़ी गलत बात। महात्मा जी की बुद्धि जब शुद्ध हुई 27वें दिन महात्मा जी नौलखा हार लेकर के वहां पहुंचे और कहा, राजन ये लीजिए अपना नौलखा हार आपका। राजा साहब ने कहा, ये बताओ इस हार को किसने चुराया? तो महात्मा जी ने कहा, हमने चुराया। अरे कहा, गुरु महाराज आप नहीं चोरी कर सकते, ये किसी ने चुराया और हम जब दंड देने लगे तो उसकी हिम्मत सामने आने की नहीं हुई तो आपके द्वारा भिजवाया गया है। आप सही बता दो। महात्मा जी ने, अरे भाई हमने ही चुराया। अरे कहा, गुरु महाराज आप नहीं चुरा सकते। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा तो संतों के पास युक्तियां होती और युक्ति से पूरा काम करते। उन्होंने कहा, राजन एक बात बताओ कि उस दिन जो हमारे लिए भोजन प्रसादी तैयार हुई थी वो खाद्य सामग्री कहाँ की थी? राजा साहब ने राशन मंत्री को बुला लिया। राशन मंत्री से पूछा, ये बताओ उस दिन जो महात्मा जी के लिए प्रसादी तैयार हुई थी वो अन्न कहाँ का था? अब उनके राशन मंत्री ने बताया, राजन आपकी राज्य के भला गांव में चोरी हुई, वहां से चोर सामान लेके भाग रहे थे। उधर आगे राजा आपके सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके जो सामान था वो वहां से ला करके राज खजाने में जमा कर दिया गया। कहा उस दिन वो चुटकी जो थी उसी में की सिद्ध की गई थी। महात्मा जी ने कहा, देखा, कहा ये चोरी का अन्न तूने हमको खिला दिया, जिससे हमारी बुद्धि बिगड़ गई और विकार पैदा हुआ, हमने नौलखा हार अपनी झोली में डाल दिया। और कहा, राजन सुन लीजिए, आज 27वां दिन होगा, 26 दिन पार हो गए। जब बुद्धि शुद्ध हुई तब ये ज्ञान भान आया, अरे हम ठहरे संत फकीर, हमको 9 लखा 10 लखा से क्या मतलब, हम ये हार आपका वापस लौटाने आए हैं। तो प्रेमियों, इस तरह से पूरा आहार विहार के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए महापुरुष ने मूल बात को पकड़ लिया। कहा, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। कहा आगे ऐसी बीमारियां, ऐसी महामारियां आ रही जिनका इलाज करना तो दूर रहा, डॉक्टर नाम नहीं जान पाएंगे, शटर बंद करके पीछे से भाग जाएंगे। और वो बीमारियां अधिकांशतया मांसाहारियों पर ही अटैक करेंगी, क्योंकि मांस के ऊपर कीटाणु जल्दी दौड़ते हैं। इसलिए बाबा जी ने बताया कि शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। सबसे पहला फायदा यही हो जाएगा, जो वो कीटाणु जन्य बीमारियां। अरे प्रेमियों, विचार करो, वैसे भी आज पाकिस्तान आए दिन आंखें दिखा रहा, हमारे पास कीटाणु बम रखा, हमारे पास जीवाणु बम रखा, हमारे पास परमाणु बम रखा। तो प्रेमियों, यही आंख दिखा रहा। महापुरुष ने एक बार अपनी चादर फेंक दी थी मंच से और कहा था, पहचान लीजिए इस फकीर को। जिस दिन ये चाइना द्वारा दिया गया कीटाणु बम पाकिस्तान द्वारा भारत के ऊपर फेंका जाएगा, उस दिन कुदरत की तरफ से ऐसी उल्टी आंधी चलाई जाएगी कि जहां से कीटाणु बम फेंके जाएंगे वो कीटाणु उसी देश में जा करके सफाया करेंगे। तो प्रेमियों, यहाँ पर भारत भूमि है, यहाँ पर अध्यात्म शक्तियां हमेशा थी, हैं और रहेंगी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इससे हमारे बॉर्डर पर जवानों ने गोली चलाई तो जवानों को ये एहसास हुआ
कि हमारी तरफ से कोई शक्ति लड़ रही है, तब जाकर के मुट्ठी भर लोगों ने विजय प्राप्त की। प्रेमियों, ये आध्यात्मिक देश, ये भारत भूमि है, ये सती सूर और संतों का देश है। यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ हमेशा निरंतर रहती है। बस केवल हम आपका खान पान बिगड़ जाने से हम आप उनको पहचान नहीं पा रहे। संत महापुरुष यही संदेशा देते हैं कि सबको सुना दो, सबको बता दो, सबके सब शाकाहारी हो जाएं। और ये प्रेमियों, आगे का समय बहुत खराब, उस समय का वर्णन करते हुए छाती फटती है। महापुरुष ने कहा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। स्वामी जी महाराज ने बताया, कहा बच्चा ये बताओ, जब घर में सब एक तरफ से पटसार, यानी ऐसे कहा था कि जब सबकी दाढ़ी में आग लग जाएगी तो कौन किसकी बुझाएगा। जब चारों तरफ से ये कोहराम मचेगा तो तुम्हारी माला चलेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मेरे सामने कर लो, बाद में नहीं कर मौका मिलेगा। महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, वो सब कुछ देखते बताते देखते रहते हैं। तब उन्होंने ऐसी बात बताई और जो जीव उनकी शरण में लग गए, प्रेमियों, उनका तो ठेका उन्होंने ले लिया। कहा काले काले जितने पकड़ में आ गए और चू करो चाहे मुंह करो, छोड़ूंगा एक को भी नहीं। इस तरह का वादा। कहा जितने पकड़ में आए हैं पार तो सब जीवों को लगाना ही है। नाम दान दिया है, जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। तो प्रेमियों, पूरा ठेका समर्थ गुरु आपका है, उन्होंने पूरा ठेका ले लिया। बस इसी तरह हमको आपको हुक्म आदेश में लगे रहना है, बुद्धि नहीं लगानी। जो हुक्म आदेश दरबार कहा जाए उसी में लगो, वही मंत्र होता है। और मंत्र कुछ नहीं कहा, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुंत भाल के, जो गुरु का हुक्म आदेश हो जाए उसी पे फना हो जाना गुरुभक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इतनी देर कहने सुनने बोलने बताने में कोई त्रुटि बन गई हो तो उसके लिए सभी लोग क्षमा प्रार्थी। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।